अर्थ संग्रह ग्रंथ में पेज नंबर 174 पुष्पिका नंबर 59 के अंतर्गत विचार चल रहा है। बराबर। तो विचार इस बात का चल रहा है कि निषेध विभाग, तो जैसा विधि विभाग है वैसा एक निषेध विभाग है। विधि वाक्यों के द्वारा प्रवर्तना का बोध होता है, प्रवर्तना। उस प्रकार निषेध वाक्यों के द्वारा निवर्तना का क्या होता है, बोध होता है। ये बात कही और बताया था कि नय का यह स्वभाव है कि जिस पद के साथ वो जुड़ता है उसके विरोधी अर्थ को बताता है। तो विधि का अर्थ होता है प्रवर्तना, और प्रत्यय जो विधि लिंग है कि नहीं, उसका अर्थ जो प्रवर्तना, शाब्दी भावना प्रवर्तना, उसके साथ जब नय जुड़ता है तो अर्थ निकल आता है क्या जी, निवर्तना। ये बात चल रही है। अब प्रश्न ये हुआ था कि नय का अन्वय धातु अर्थ के साथ नहीं किया आपने। नय का अन्वय मतलब संबंध, प्रत्यार्थ, उसमें दो अंश, शाब्दी भावना, अर्थी भावना। तो उस शाब्दी भावना के साथ भी अर्थी भावना के साथ भी नय का संबंध नहीं जोड़ा, नय का अन्वय नहीं किया। फिर किसके साथ किया, शाब्दी भावना के साथ, प्रवर्तना के साथ नय का अन्वय किया। अब सब जगह नय का अन्वय प्रत्यार्थ प्रवर्तना के साथ ही होता है क्या, ये प्रश्न। तो उसका उत्तर दिया था कि प्रायः नय का अन्वय प्रत्यार्थ प्रवर्तना के साथ होता है, किंतु यदि कोई बाधक उपस्थित हो जाता है, प्रतिबंध आता है, तो नय का अन्वय प्रत्यार्थ जो प्रवर्तना उसके साथ होता नहीं है। तब ऐसे समय पर किसके साथ नय का अन्वय होगा, तो कहा था धातु अर्थ के साथ अन्वय होगा। ठीक है ना। अब जब धातु अर्थ के साथ अन्वय होगा नय का, तो उसी को कहते पर्युदास प्रतिषेध। क्या कहते जी, पर्युदास प्रतिषेध, है कि नहीं। ऐसे बाधक उपस्थित होने पर पर्युदास का आश्रय किया जाता है, और बाधक नहीं है तो प्रसज्य प्रतिषेध। कल बताया था ना, प्रसज्य प्रतिषेध क्या कहा था जी, जहां पर नय का अन्वय प्रत्यार्थ प्रवर्तना के साथ होता है उसको क्या कह दिया था, प्रसज्य प्रतिषेध, क्यों प्रतिषेध, उसके साथ अन्वय होता है। और बाधक यदि कोई उपस्थित होता है तो नय का अन्वय धातु अर्थ के साथ, उसी को कहते हैं क्या, पर्युदास प्रतिषेध। ये कहा था। पुनः एक प्रश्न आया था कि भाई प्रसज्य प्रतिषेध करने में प्रतिबंध होता है, अर्थात प्रत्यार्थ भावना के साथ नय का अन्वय करने में प्रतिबंध होता है, तब नय का अन्वय पर्युदास का आश्रय करके प्रत्यार्थ भावना को छोड़कर अन्यत्र किया जाता है। यहाँ पर धातु अर्थ के साथ नय का अन्वय किया जाएगा, प्रतिबंध होगा तो। लेकिन कौन प्रतिबंध हो सकता है, तो वो बताया था, बाधक बताया था, दो बाधक बताए, एक तस्य व्रतम इत्यादि उपक्रम और दूसरा है विकल्प प्रसक्ति। तो अब हम लोगों का विचार चल रहा है तस्य व्रतम। सामान्य रूप से बताया था कि तस्य व्रतम ये वाक्य के बाद वाक्य आता है
न इक्षेत उद्यंतम आदित्यम। अब दोनों वाक्य की एक वाक्यता बनेगी तो दोनों वाक्य सार्थक हो जाते हैं, और वाक्य नहीं जुड़ते हैं तो वाक्य क्या हो जाएगा, फिर एक व्यर्थ हो जाएगा। ये कहा था। अब क्या उसका तात्पर्य है, तस्य व्रतम, तस्य स्नातकस्य व्रतम मानसिक संकल्प, मानसिक क्रिया, अनुष्ठेय पदार्थ। तो आरंभ कर दिया तस्य व्रत बताने का, स्नातक के लिए ये व्रत है। फिर जो व्रत बताने के लिए आगे वाले वाक्य आते हैं, उसमें पहला ही वाक्य है कौन सा, न इक्षेत उद्यंतम आदित्यम। अब यहां पर न का अन्वय प्रत्यार्थ भावना के साथ करते हैं तो क्या हो जाएगा, प्रवर्तना क्या विरोधी निवर्तनार्थ निकलेगा। अब निवर्तना कोई अनुष्ठेय पदार्थ है नहीं है, व्रत है नहीं है, तो आरंभ किया व्रत बताने के लिए और बताते जा रहे निवर्तना, तो संगति नहीं लगेगी, दोनों वाक्यों की एक वाक्यता नहीं होगी, तब वाक्य व्यर्थ होने लगेंगे। इसलिए यहां पर नई का अन्वय प्रत्यार्थ भावना के साथ नहीं है, ध्यान दीजिए। तब नई का अन्वय किसके साथ, प्रत्यार्थ भावना को छोड़कर अन्यत्र। तो अन्यत्र कहां पर, धातु अर्थ के साथ। धातु है यहां पर क्या, इक्षण, और इक्षण का विरोधी अर्थ हो जाता है अनिक्षण। तो नई का अन्वय धातु अर्थ के साथ हुआ तो विरोधी अर्थ निकल आएगा अनिक्षण। तो फिर यहां पर नई का अन्वय धातु अर्थ के साथ किया जा रहा है, इसी को एक नाम दे दिया, क्या जी, पर्युदास प्रतिषेध। अभी क्या होता है पर्युदास प्रतिषेध और प्रसज्य प्रतिषेध, इस पर थोड़ा हम लोग लिखते हैं क्योंकि बार बार आता है शास्त्र में, ठीक है ना। तो लिखिए नंबर 1 पर्युदास, उसकी व्याख्या, श्लोक बताते हैं, श्लोक के द्वारा व्याख्या। पर्युदास बराबर प्राधान्यम ही विधेर्यत्र, प्राधान्यम ही विधेर्यत्र प्रतिषेधे प्रधानता, प्रतिषेधे अप्रधानता, ऐसा विग्रह, प्रतिषेधे अवखंड, प्रधानता पूर्वार्ध हो गया, उत्तरार्ध। पर्युदास सविज्ञेयो, पर्युदास सविज्ञेयो यत्रोत्तर पदेन नये, यत्रोत्तर पदेन नये, हो गया श्लोक पूरा, अर्थ समझ लेंगे। प्राधान्यम ही विधेहे यत्र, यत्र विधेहे प्राधान्यम, जहां विधि को क्या रहता है, प्राधान्य, और प्रतिषेधे अप्रधानता, निषेध को प्रधानता रहती नहीं है। दो बात हो गई, नंबर 1 विधि को प्रधानता और निषेध को अप्रधानता, दो बात हो गई। और आगे देखिए, यत्र उत्तर पदेन नये, उसी श्लोक में लिखा है ना, जहां पर उत्तर पद के साथ नय का अन्वय होता है। उत्तर पद मतलब नय के अव्यवहित उत्तर पद, जैसे अब्राह्मण, तो नय कौन हुआ, अ, उत्तर पद कौन हुआ, ब्राह्मण, तो उसके साथ अन्वय होता है, तब उसको कहते हैं उत्तर पद के साथ अन्वय, तब उसको कहते हैं क्या, पर्युदास प्रतिषेध, सह पर्युदास विधेय। तो 3 बात याद रखनी है पर्युदास की, विधि को प्रधानता, निषेध को अप्रधानता, और नय का अन्वय नय के अव्यवहित उत्तर में जो है उसके साथ नय का अन्वय हो गया जी। चलिए अब प्रसज्य प्रतिषेध के बारे में लिखते हैं। प्रसज्य प्रतिषेध कौन में लिखिए, प्रतिषेध वा, क्योंकि कहीं कहीं पर केवल प्रतिषेध शब्द से इसको कहते हैं, प्रसज्य प्रतिषेध भी बोलते हैं, प्रतिषेध हुआ। श्लोक लिखेंगे, अप्राधान्यम विधेर्यत्र, अप्राधान्यम विधेर्यत्र
प्रतिषेधे प्रधानता, प्रतिषेधे प्रधानता। पूर्वार्ध हो गया, उत्तरार्ध। प्रसज्यस्तु सविज्ञेयः, प्रसज्यस्तु सविज्ञेयः क्रियया सह यत्र नये, क्रियया सह यत्र नये। ठीक, देखिए भाई अर्थ। अप्राधान्यम विधेय यत्र, यत्र विधेय अप्राधान्यम, जहां विधि को प्रधानता नहीं है। देखिए ऊपर वाला और इसमें भेद है। ऊपर क्या था, परिदास में विधि को प्राधान्य था, और यहाँ पर विधि को प्राधान्य नहीं है। और प्रतिषेधे प्रधानता, निषेध को प्रधानता है, और ऊपर क्या था, निषेध को अप्रधानता। अब इसमें निषेध को प्रधानता। ठीक है ना। प्रसज्यस्तु सविज्ञेय। और एक बात, दो बात हो गई। तीसरी, क्रियया सह यत्र नहीं, क्रिया के साथ इसका क्या होता है जी, अन्वय होता है कि नहीं। यत्र सह यत्र न, उसको कहते हैं क्या जी, प्रसज्य प्रतिषेध। क्रिया, क्रिया मतलब क्या, तो वह मतभेद आएंगे आपको। तो क्रिया मतलब धातु है कि नहीं, तो इसमें मतभेद है। कुछ लोग क्रिया के साथ और कुछ लोग प्रत्यार्थ के साथ, ऐसा भेद आएगा। ठीक है ना जी। चलिए, प्रसज्यस्तु सविज्ञेयः क्रियया सह यत्र नये। ठीक है, आगे चलिए। और एक श्लोक लिखते हैं, दोनों को बताने वाला, वैयाकरणी शास्त्र के अनुसार वो श्लोक रहेगा। पर्युदासः सविज्ञेयो, पर्युदासः सविज्ञेयो यत्रोत्तरपदेन नये, यत्रोत्तरपदेन नये। आगे, प्रतिषेधः सविज्ञेयः, प्रतिषेधः सविज्ञेयः क्रियया सह यत्र नये, क्रियया सह यत्र नये। ठीक, ये वैयाकरण लोगों का कहना है, व्याकरण शास्त्र के व्यक्ति, उनके अनुसार इनकी परिभाषा हो गई पर्युदास और प्रतिषेध की। देखिए भाई अर्थ दोनों बताए, इसमें थोड़े में बताया। पर्युदास सविज्ञेय कहा यत्र उत्तर पदेन नये, जहां पर उत्तर पद के साथ नये का अन्वय होता है उसको कहते हैं क्या जी, पर्युदास प्रतिषेध। और प्रतिषेध मतलब खानीचे, प्रसज्य प्रतिषेध, उसको वो कब होता है, क्रियया सह नये, क्रिया के साथ, क्रियापद के साथ नये का अन्वय होता है, उसको कहेंगे क्या, प्रतिषेध, अर्थात प्रसज्य प्रतिषेध। तो वहां पर कौन में लिखे रखिए, उत्तर पदम अत्र, उत्तर पदम अत्र नय अव्यवहितोत्तर पदम, नय अव्यवहितोत्तर पदम, नय अव्यवहितोत्तर पदम, कौंस बंद। इस श्लोक में यत्र उत्तर पद आया कि नहीं, उत्तर पद मतलब कौन सा उत्तर पद, तो उत्तर पद मतलब नय, नय है कि नहीं, उसके अव्यवहित उत्तर पद, तुरंत बाद वाला पद है कि नहीं, अव्यवहित उत्तर पद, ये लेना है उत्तर पद शब्द से। ठीक है, चलिए अब मीमांसा के अनुसार एक श्लोक लिखते हैं, इन दोनों की परिभाषा बताने वाला, पर्युदास और प्रतिषेध। अब ये श्लोक किसके अनुसार हुआ, वैयाकरण, अभी जो बताया। अब किसके अनुसार बताऊंगा, मीमांसक के अनुसार। देखिए, पर्युदासः सविज्ञेयो, पर्युदासः सविज्ञेयो यत्र पूर्वपदेन नये,
यत्र पूर्वपदेन नये प्रतिषेधः स विज्ञेयो प्रतिषेधः स विज्ञेयो यत्रोत्तरपदेन नये यत्रोत्तरपदेन नये। मीमांसा न्याय प्रकाश का श्लोक है। नीचे कंस में लिखिए एक वाक्य, अत्र उत्तर पदम प्रत्ययः उत्तर पदम प्रत्यय अर्धविराम तद अन्यत् पूर्व पदम तद अन्यत् पूर्व पदम हो गया ना, पूर्ण विराम। अब अर्थ समझ लेती श्लोक का, फिर थोड़ा देखते आगे बाद में। तो ये मीमांसक के अनुसार बताया। तो यहाँ इस श्लोक में उत्तर पद शब्द से क्या लेना है और पूर्व पद शब्द से क्या लेना है उसको भी स्पष्ट कर दिया। तो उत्तर पद से क्या लेंगे इस श्लोक को लगाते समय? प्रत्यय है कि नहीं? तो क्या अर्थ हुआ फिर? और पूर्व पद शब्द से किसको लेंगे? प्रत्यय को छोड़कर, और जो भी होगा, ठीक है ना। तो देखिए पर्युदास स विज्ञेय, उसको पर्युदास समझना चाहिए। यत्र पूर्व पदेन नये, पूर्व पद के साथ नये का अन्वय होता है। पूर्व पद मतलब प्रत्यय को छोड़कर अन्य किसी के साथ अन्वय होता है। तब वो कौन सा? पर्युदास प्रतिषेध। और उत्तरार्ध में लिखा है प्रतिषेध स विज्ञेय यत्र उत्तर पदेन नये। जहाँ उत्तर पद के साथ नये का अन्वय होता है वहां पर क्या समझेंगे? प्रसज्य प्रतिषेध। उत्तर पद से क्या लेंगे यहाँ पर? प्रत्यय। तो क्या अर्थ निकला मीमांसक के अनुसार इन दोनों का? प्रत्यार्थ के साथ नये का अन्वय होता है तब उसको कहेंगे क्या? प्रसज्य प्रतिषेध। उत्तर पदेन मतलब क्या लिया? पद। ध्यान दीजिए क्या जी? प्रत्यार्थ के साथ नये का अन्वय होता है तो उसको क्या कहेंगे? प्रसज्य प्रतिषेध। और प्रत्यार्थ को छोड़कर अन्य किसी के साथ नये का अन्वय होता है तब उसको कहेंगे क्या? पर्युदास प्रतिषेध, मीमांसक के अनुसार। हो गया ना? चलिए आगे लिखते थोड़ा सा एक वाक्य। तत्र यदा प्रत्यार्थ भावनया सह, प्रत्यार्थ भावनया सह नये संबंध, नये संबंध तदा प्रतिषेध, प्रतिषेध कौंस में लिखिए प्रसज्य प्रतिषेध, कौंस बंद, प्रसज्य प्रतिषेध हो गया। भवती पूर्ण विराम। आगे यदा तो प्रत्ययार्थ भावना व्यतिरिक्तेन, प्रत्ययार्थ भावना व्यतिरिक्तेन धात्वार्थेन वा, धात्वर्थेन वा, धात्वर्थेन वा पदार्थेन वा, पदार्थेन वा सह नयः संबंधः, नयः संबंधः तदा पर्युदासः, तदा पर्युदासः। ठीक है जी। देखिए भाई
तत्र यदा जब प्रत्यार्थ भावना के साथ नय का संबंध होता है तब उसको कहते हैं क्या? प्रतिषेध किंवा प्रसज्य प्रतिषेध हुआ ना। और यदा तो प्रत्यार्थ भावना व्यतिरिक्त है ना, प्रत्यार्थ जो भावना उसको छोड़कर अन्य किसी के साथ, तो अन्य कोई हो सकता है कभी धात्वर्थ, कोई दूसरा पदार्थ, उसके साथ यदि नय का अन्वय होता है तब उसको कह दिया क्या? परिदास हो गया ना। देखिए भाई, मीमांसक और वैयाकरण इन दोनों में थोड़ा सा मतभेद है, ठीक है ना जी। क्या है जी? मतभेद। जब वैयाकरणियों का श्लोक आया था तो उसमें उत्तरार्ध में उसने क्या कहा था? प्रतिषेध सविधेय क्रिया स, क्रिया के साथ। उन्होंने प्रत्यार्थ भावना का विचार ही नहीं किया, क्रिया के साथ अन्वय हुआ तो उसको उन्होंने कह दिया क्या? प्रतिषेध। कौन सा? प्रसज्य प्रतिषेध। प्रतिषेध मतलब प्रसज्य प्रतिषेध। और क्रिया को छोड़कर अन्य के साथ अन्वय होता है कि नहीं? मतलब अव्यवहित उत्तर पद के साथ, नय के अव्यवहित उत्तर पद के साथ अन्वय होता है तब उसको उसने कह दिया क्या? पर्युदास प्रतिषेध। ये किसकी यहाँ रीति है? वैयाकरणियों की यहाँ। और मीमांसक के मत में नय का अन्वय प्रत्यार्थ भावना के साथ होगा तो प्रसज्य प्रतिषेध, और भावना को छोड़कर अन्य किसी के भी साथ होगा, धातुअर्थ के साथ भी होगा अन्वय नय का, तो भी वो पर्युदास प्रतिषेध। दोनों में मतभेद समझ में आया? एक वाक्य लिखते हैं, मीमांसक वैयाकरणयोः मते मीमांसक वैयाकरणयोः मते प्रसज्य प्रतिषेध विषये किंचित वैलक्षण्यम भवति। प्रसज्य प्रतिषेध विषये किंचित वैलक्षण्यम भवति। पूर्णविराम। तत्र मीमांसकाः नयः प्रत्यार्थ भावनया सह अन्वयः इति मन्यन्ते। सह अन्वयः इति मन्यन्ते। पूर्णविराम। वैयाकरणीयाः तु नयः अन्वयः क्रियया सह भवति। यत्र सह प्रसज्य प्रतिषेधः इति स्वीकुर्वन्ति। ठीक है जी, ध्यान दीजिए। अब दोनों का कहाँ पर मतभेद है इसको स्पष्ट लिख दिया। किन किन का मतभेद? मीमांसक और वैयाकरण मतभेद है। किस बारे में उनका मतभेद है? यहाँ पर प्रसज्य प्रतिषेध के बारे में, पर्युदास प्रतिषेध के बारे में कोई कहना नहीं, दोनों का एक जैसा है, एक ही है मत। किंतु प्रसज्य प्रतिषेध के बारे में क्या है जी? वैलक्षण्य विलक्षणता है, वही लिखा। मीमांसक वैयाकरणयोः मते प्रसज्य प्रतिषेध विषय किंचित वैलक्षण्यम भवति। क्या वैलक्षण्य है जी? वो भी लिख दिया आगे। तत्र मीमांसकों का क्या कहना है तो बता रहे। मीमांसका नय का प्रत्यार्थ भावनया सह अन्वय इति मन्यन्ते। प्रत्यार्थ भावना के साथ अन्वय होता है नय का, तब उसको वो कहते हैं क्या? प्रसज्य प्रतिषेध। ये किसका मत हुआ? मीमांसक का। अब वैयाकरण लोग क्या कहते हैं? वैयाकरणीया तु नयः अन्वय, नय का अन्वय क्रिया के साथ, क्रिया मतलब धातु अर्थ के साथ मानते, तब उसको कहते वो क्या? प्रसज्य प्रतिषेध। हो गया कि नहीं?
देखिए वैयाकरणिया तो नयः अन्वय, नय का अन्वय क्रियया स भवति, यत्र जहाँ क्रिया के साथ होता है वहां पर सह प्रसज्य प्रतिषेध इति स्वीकुर्वन्ति, ऐसा स्वीकार करते। तो मतभेद हुआ कि नहीं? तो धातु अर्थ के साथ अन्वय नय का होता है तो वो प्रसज्य प्रतिषेध किसका मत? वैयाकरणियों का मत। नय का अन्वय प्रत्यार्थ भावना के साथ होता है तब वो कौन सा प्रतिषेध? प्रसज्य प्रतिषेध, ये किसका मत? मीमांसकों का मत। दोनों का अंतर समझ में आया? अब चलिए उदाहरण लिखते हैं। पर्युदासस्य उदाहरणम, पर्युदासस्य उदाहरणम नंबर 1, अब्राह्मणम आनय, अब्राह्मणम आनय पूर्ण विराम। अत्र आगे लिखेंगे, अत्र नयः अन्वयः, नयः अन्वयः उत्तर पद ब्राह्मणेन सह अस्ति, उत्तर पद ब्राह्मणेन सह अस्ति अर्धविराम, न तु आनयन क्रियया सह, न तु आनयन क्रियया सह, अतः अतः क्रियायाः निषेधः नास्ति, क्रियायाः निषेधः नास्ति पूर्ण विराम। आनयन विधेः प्राधान्यम एव अस्ति, आनयन विधेः प्राधान्यम एव अस्ति पूर्ण विराम। तदा तदा ब्राह्मण भिन्नम, ब्राह्मण भिन्नम ब्राह्मण सदृशम आनय, ब्राह्मण सदृशम आनय इति तस्य वाक्यार्थः, इति तस्य वाक्यार्थः। ठीक है जी, अर्थ देखिए, उदाहरण दिया है अब्राह्मणम आनय, ठीक है ना। अब यहां पर अ मतलब नय, उसका अन्वय किसके साथ? तो नय के अव्यवहित उत्तर पद है ब्राह्मण, तो ब्राह्मण के साथ अन्वय उसका, आनयन क्रिया के साथ नहीं है, इसलिए कौन सा प्रति निषेध हुआ? पर्युदास प्रतिषेध। अब्राह्मणम आनय, वही लिखा अत्र नयः अन्वय, नय का अन्वय उत्तर पद ब्राह्मणेन सह अस्ति, उत्तर पद कौन है? ब्राह्मण, उसके साथ अन्वय है। न तो आनयन क्रिया सह, आनयन क्रिया के साथ अन्वय न का नहीं है। अतः क्रियाया निषेध नास्ति, इसलिए यहां पर क्रिया का, आनयन क्रिया का निषेध नहीं है कि नहीं? फिर निषेध किसका है जी? ब्राह्मण को नहीं लाना है, इसका मतलब किसी को भी नहीं लाना, ये बात नहीं, ठीक है ना। तो वही तो क्रियाया निषेध नास्ति, और आनयन विधि प्राधान्य में अस्ति, बताया था ना कि विधि को प्राधान्य है, तो आनयन विधि में क्या है? इसमें प्राधान्य है कि नहीं? तदा, तब अर्थ होता है उस वाक्य का, कौन से वाक्य का जी? अब्राह्मणम आनय, उसका अर्थ लिख दिया। अब्राह्मणम आनय मतलब ब्राह्मण भिन्न, ब्राह्मण से भिन्न, किंतु ब्राह्मण के सदृश। ब्राह्मण से भिन्न मतलब कोई पत्थर उठाकर नहीं लाना है या कोई ढेला उठाकर नहीं लाना है, ब्राह्मण से भिन्न हो। फिर बोलेंगे कुत्ते को ले आएंगे क्योंकि ब्राह्मण से भिन्न है, ऐसा तात्पर्य नहीं है। ब्राह्मण से भिन्न हो और ब्राह्मण के सदृश हो, तो कोई मनुष्य ही होगा, क्षत्रिय आदि, उसको लाने के लिए विधान है, ठीक है ना। विधि को प्राधान्य है, यहाँ पर निषेध को प्राधान्य नहीं है। ब्राह्मण भिन्नम ब्राह्मण सदृशम आनय इति तस्य वाक्यार्थ, उस वाक्य का अर्थ हुआ। फिर लगा अर्थ जी। अब चलिए आगे, ये हुआ पर्युदास का उदाहरण। अब प्रतिषेध का उदाहरण लिखिए। प्रतिषेध मतलब प्रसज्य प्रतिषेध का उदाहरण।
न कलंजम भक्षयेत, न कलंजम भक्षयेत, ये वाक्य हुआ। लिखते अत्र ही लिंगार्थ प्रवर्तनया सह, लिंगार्थ प्रवर्तनया सह नयः संबंधः, नयः संबंधः अस्ति इति मीमांसकाः। इति मीमांसकाः, पूर्ण विराम। आगे, अथवा भक्षण क्रियया सह, भक्षण क्रियया सह नयः अन्वयः, नयः अन्वयः इति वैयाकरणाः, इति वैयाकरणाः, पूर्ण विराम। अतः अस्य वाक्यस्य, अतः अस्य वाक्यस्य मीमांसानुसारेण, मीमांसानुसारेण अर्थः भवति, अर्थः भवति। बराबर चिन्ह, क्या अर्थ? अर्थ लिखिए, कलंज कर्मक, कलंज कर्मक भक्षण निवर्तना, कलंज कर्मक भक्षण निवर्तना इति, पूर्ण विराम। वैयाकरणानुसारेण तु, वैयाकरणानुसारेण तो कलंज कर्मक, कलंज कर्मक भक्षणाभाव अर्थ, भक्षणाभाव अर्थ हो गया जी। अब देखिए भाई, तो न कलंजम भक्षेत उदाहरण दिया, यहां पर प्रसज्य प्रतिषेध है दोनों के भी मत में, मीमांसक मत के अनुसार भी, वैयाकरण मत के अनुसार भी। फर्क इतना ही है कि मीमांसक लोग नय का अन्वय प्रत्यार्थ भावना के साथ मानते हैं, और वैयाकरणी लोग नय का अन्वय धातु का अर्थ अर्थात क्रिया उसके साथ मानते हैं। इसलिए उनके मत के अनुसार अर्थ में भी थोड़ा बदल फर्क हो जाता है। ठीक है जी। देखिए, न कलंजम भक्षेत अत्र ही लिंगर्थ प्रवर्तनया स, लिंग का अर्थ जो प्रवर्तना उसके साथ नय का अन्वय है, ये किसका कहना? मीमांसकों का कहना है। अथवा भक्षण क्रिया के साथ नय का अन्वय, ये किसका कहना? वैयाकरणों के साथ। अतः इस वाक्य का अर्थ में भी थोड़ा अंतर हो गया। मीमांसक के अनुसार वाक्य का अर्थ होता है क्या? कलंज कर्पक कर्मक भक्षण निवर्तना, कलंज कर्मक जो भक्षण से निवर्तना हो गया ना जी। और वैयाकरणों के अनुसार वाक्य का अर्थ होता है कलंज कर्मक भक्षण का अभाव, यह अर्थ हुआ। हो गया जी। चलिए अब थोड़ा कॉपी पर नोट कीजिए, देखिए पर्युदास प्रतिषेध, पर्युदास प्रतिषेध, उसी लाइन में कुछ जगह छोड़कर उसी लाइन में आगे आगे लिखिए प्रसज्य प्रतिषेध, विभाग करना है, बीच में रेज देना है। उसी लाइन में लिखिए आगे प्रसज्य प्रतिषेध। हो गया ना, दोनों के बीच में खड़ी रेखा देनी है। हाँ, ये बात हो गई, समझ में आया। अब देखिए, तो जो पहला
विभाग है पर्युदास प्रतिषेध, उसके नीचे लिखते हैं नंबर 1, अत्र विधेहे प्रधानता। अत्र विधेहे प्रधानता। आधे पेज के आगे मत जाइए, बीच में रेशा दी ना, इसलिए अत्र विधेहे प्रधानता अर्धविराम, निषेधस्य अप्रधानता। निषेधस्य अप्रधानता। उदाहरण अब्राह्मणम आनय। पूर्णविराम। अत्र आनयनस्य कंस में लिखिए विधेहे, कंस बंद, विधेहे प्रधानता। प्रधानता पूर्णविराम। न अत्र क्रियायाः निषेधः। न अत्र क्रियायाः निषेधः पूर्णविराम। हो गया। अब इधर लिखिए प्रसज्य प्रतिषेध के विभाग में क्या लिखना बाकी क्या? न अत्र क्रियायाः निषेध। हो गया ना वाक्य पूरा। अब इधर लिखिए प्रसज्य प्रतिषेध की तरफ नंबर 1, अत्र विधेहे अप्रधानता। विधेहे अप्रधानता अर्धविराम, निषेधस्य प्रधानता। निषेधस्य प्रधानता। उदाहरण अनृतम न वक्तव्यम। अनृतम न वक्तव्यम पूर्णविराम। अत्र वक्तव्य विधेहे, वक्तव्य विधेहे अप्रधानता। विधेहे अप्रधानता अर्धविराम। न वक्तव्यम इति निषेधस्य, न वक्तव्यम इति निषेधस्य प्रधानता अस्ति। इति निषेधस्य प्रधानता अस्ति। हो गया। अब चलिए पर्युदास प्रतिषेध की इधर विभाग में, पहले विभाग में नंबर 2, अत्र नय उत्तर पदस्य, नयोत्तर पदस्य, अत्र नय उत्तर पदस्य ब्राह्मणस्य निषेधः भवति। ब्राह्मणस्य निषेधः भवति। अब इधर प्रसज्य प्रतिषेध की तरफ आइए नंबर 2, अत्र नया, अत्र नया क्रियायाः निषेधः, क्रियायाः निषेधः क्रियते। यथा अनृतम न वक्तव्यम अत्र, अनृतम न वक्तव्यम अत्र वक्तव्य क्रियायाः निषेधः। वक्तव्य क्रियायाः निषेधः। हो गया। अब इधर चलिए पर्युदास प्रतिषेध की तरफ नंबर 3, अत्र यस्य निषेधः क्रियते
यस्य निषेधः क्रियते पुनः तत्सदृशस्य विधानं भवति। विधानं भवति पूर्ण विराम। यथा अब्राह्मणम आनय इत्यत्र ब्राह्मण भिन्नम ब्राह्मण सदृशम मानवम एव आनीयते अर्धविराम न तु पाषाणादिकम। हो गया। अब इधर चलिए प्रसज्य प्रतिषेध की तरफ। नंबर 3, अत्र केवलम निषेधम भवति किंवा अत्र केवलम निषेधः भवति। अर्धविराम न तु विधानम पूर्ण। यथा अनृतम न वक्तव्यम इत्यत्र निषेध मात्रम भवति। अर्धविराम न विधानम। ठीक। अर्थ देखिए भाई, एक एक बात को देखते हैं आप। परिदास प्रतिषेध में पहले नंबर में जाइए। क्या होता है परिदास प्रतिषेध में? अत्र विधेय प्रधानता। प्रधानता किसको है? विधि को है। और निषेध को अप्रधानता। उदाहरण दिया अब्राह्मणम आनय। अत्र आनयन विधि है कि नहीं? उसके क्या है? प्रधानता है, लाना ही है, प्रधानता है। और हो गए ना, आनयस्य विधेय प्रधानता। नत्र क्रियाया निषेध। आनयन क्रिया का निषेध यहां पर नहीं है। हो गया। अब इधर चलिए प्रसज्य प्रतिषेध में क्या है? इसमें अत्र विधेय अप्रधानता। उसकी विरोधी हुआ कि नहीं? वहां पर क्या था? विधि को प्रधानता। यहाँ पर विधि को अप्रधानता, और वहां पर निषेध को अप्रधानता। परिदास में निषेध को अप्रधानता और यहाँ पर निषेध को प्रधानता। अंतर हुआ। उदाहरण दिया अनृतम न वक्तव्यम। अत्र यहाँ पर वक्तव्य विधि है, बोलना ये विधि हुआ, किंतु उसकी क्या हुई? अप्रधानता। और न वक्तव्य में जो निषेध है उसकी क्या हो गई? प्रधानता हो गई। हुआ कि नहीं? चलिए परिदास प्रतिषेध में आएंगे। नंबर 2, अत्र यहाँ पर परिदास में नय उत्तर पद। अब्राह्मण में नय के उत्तर पद कौन है? ब्राह्मण। तो नय उत्तर पदस्य ब्राह्मण से निषेध भवति। यहाँ पर निषेध किसका है? उत्तर पद ब्राह्मण का निषेध है, क्रिया का निषेध नहीं। और इधर देखिए अत्र नया क्रियाया निषेध क्रियते। क्रिया का ही निषेध होता है। जैसे अनृतम न वक्तव्यम, यहाँ पर वक्तव्य क्रिया का ही क्या है जी? दोनों में अंतर समझ में आया? आगे चलिए परिदास प्रतिषेध में नंबर 3 में देखिए अत्र यस्य निषेध क्रियते। परिदास में जिसका निषेध किया जा रहा है, किसका निषेध किया जा रहा है? ब्राह्मण का। तो यस्य निषेध क्रियते, जिसका निषेध किया जा रहा है, पुनः तत्सदृश्य विधानम भवति। उसके सदृश का विधान है। जैसे अब्राह्मणम आनय इत्यत्र ब्राह्मण भिन्न, ब्राह्मण के सदृश का, किसी मानव का लाने में क्या है जी? विधान है। न तो पाषाणादिक लाने का विधान है। लगा जी? अब इधर देखिए प्रसज्य प्रतिषेध में नंबर 3, अत्र केवलम निषेधम भवति। निषेध भवति, यहाँ क्या होता है? केवल निषेध होता है, विधान होता नहीं है। न तो विधान। जैसे यथा अनृतम न वक्तव्यम इत्यत्र
निषेध मात्र भवती, निषेध क्या हो रहा है कि नहीं बोलना चाहिए अमृत, फिर उसको छोड़कर उसको कुछ बोलना चाहिए ऐसा विधान नहीं है कि केवल निषेध है, निषेध मात्र भवती न विधानम। तो दोनों का अंतर समझ में आया भाई, पर्युदास प्रतिषेध और प्रसज्ज प्रतिषेध हो गया कि नहीं। चलिए आगे अब चलते हैं मूल में, पंक्ति को देखिए। तत्र आद्यम मिला, न इक्षेत उद्यंतम आदित्यम इत्यादौ तस्य व्रतम इति उपक्रम्य, ऐसा उपक्रम करके एतत् वाक्य पाठात, इस वाक्य का पाठ हुआ है। कौन वाक्य का? हाँ, न इक्षेत उद्यंतम आदित्यम, इस वाक्य का पाठ हुआ है। तथा च अत्र, फिर यहाँ पर क्या करेंगे तो बोल रहे पर्युदास आश्रयणम, पर्युदास का आश्रय करते, प्रसज्य प्रतिषेध का नहीं, अर्थात नय का अन्वय प्रत्यार्थ भावना के साथ नहीं, उसको छोड़कर अन्य के साथ अन्वय। किसका? नय का अन्वय। तो प्रत्यार्थ भावना को छोड़कर अन्य किसी के भी साथ अन्वय हो सकता है मीमांसक के मत में, तो वो हो जाता है क्या? पर्युदास प्रतिषेध हो गया ना। अब इन्हीं बातों का, सब बातों का स्पष्टीकरण कर रहे मूल में। पंक्ति देखिए, उच्चारण नहीं हुआ है ना, तो पढ़ते हैं। तथा ही व्रत शब्दस्य कर्तव्यार्थे रूढत्वात् तस्य व्रतम इत्यत्र स्नातकस्य व्रतानां कर्तव्यत्वेन उपक्रमात्। व्रत शब्दस्य कर्तव्यार्थे रूढत्वात् तस्य व्रतम इत्यत्र स्नातकस्य व्रतानां कर्तव्यत्वेन उपक्रमात्। किम तत्कर्तव्यम इति आकांक्षायां न इक्षेत उद्यंतम इत्यादिना कर्तव्यार्थ एव प्रतिपादनीयः। किम तत्कर्तव्यम इति आकांक्षायां न इक्षेत उद्यंतम इत्यादिना कर्तव्यार्थ एव प्रतिपादनीयः। अन्यथा पूर्वोत्तर वाक्ययोः एक वाक्यत्वं न स्यात्। अन्यथा पूर्वोत्तर वाक्ययोः एक वाक्यत्वं न स्यात्। तथा च नयर्थेन न प्रत्यार्थान्वयः कर्तव्यार्था अन्वबोधात्। तथा च नयर्थेन विध्यर्थ प्रवर्तना विरोधी निवर्तनाया एव तादृशनया बोधनात् तस्याश्च कर्तव्यार्थत्वाभावात्। विद्यार्थप्रवर्तना विरोधी निवर्तनाया एव तादृशनया बोधनात् तस्याश्च कर्तव्यार्थत्वाभावात्। तस्मात् न इक्षेत इत्यत्र नया धात्वर्थ विरोधी अनिक्षणया प्रतिपाद्यते। तस्य कर्तव्यत्व संभवात् हो गया। चलिए देखते इसको, स्पष्टीकरण कर रहे अभी। तथा ही व्रत शब्दस्य कर्तव्यार्थे रूढत्वात्, वाक्य क्या है जी? तस्य व्रतम, ध्यान दीजिए क्या हुआ? तस्य व्रतम, क्या वाक्य है? तस्य व्रतम। और उसके बाद वाक्य है कौन सा? न इक्षेत उद्यंतम आदित्यम। लग रही पंक्ति? तो देखिए भाई, तथा ही व्रत शब्दस्य कर्तव्यार्थे रूढत्वात्, व्रत शब्द रूढ़ हुआ है किसमें? कर्तव्यार्थ में है कि तस्य व्रतम, उस स्नातक का यह कर्तव्य है, अनुष्ठेय पदार्थ क्यों मानसिक संकल्प ये उसको करना चाहिए। तो कर्तव्यार्थ में रूढ़ हुआ है कौन? व्रत शब्द। फिर यदि ऐसा बताया तस्य व्रतम, तो उसके बाद उस स्नातक का कर्तव्य ही तो बताना पड़ेगा ना, है कि नहीं? तो वही लिख रहे व्रत शब्दस्य कर्तव्यार्थी रूढ़त्वात्, कर्तव्यार्थ में वो रूढ़ हुआ है, एक निश्चित हुआ है। तस्य व्रतम इत्यत्र स्नातकस्य व्रतानां कर्तव्यत्वेन उपक्रमात्,
स्नातक के जो भी व्रत है उन व्रतों का कर्तव्य रूप से क्या किया है, उपक्रम किया है, आरंभ किया है कि नहीं। फिर प्रश्न आएगा किम तत्कर्तव्यम, व्रत बताने जा रहे हो तो बताओ कौन से वो व्रत है जो कि स्नातक के द्वारा करने योग्य है, तो व्रत बताने पड़ेंगे। किम तत्कर्तव्यम इति आकांक्षायाम, ऐसी आकांक्षा हो गई, उन व्रतों को जानने की इच्छा उत्पन्न हुई, तब बता रहे न इक्षेत उद्यंतम इत्यादि ना, इस वाक्य इत्यादि वाक्यों के द्वारा कर्तव्यार्थ एवं प्रतिपादनीय। अब इत्यादि जो वाक्य है कौन से, न इक्षेत इत्यादि जो आगे वाले वाक्य है, उनके द्वारा क्या बताना पड़ेगा जी, कर्तव्यार्थ ही बताना पड़ेगा, क्योंकि आरंभ किसके लिए किया है, तस्य व्रतम, कर्तव्य बताने के लिए आरंभ किया। फिर आगे क्या बताने पड़ेंगे, कर्तव्य ही बताना पड़ेंगे। आरंभ किया कर्तव्य बताऊंगा मैं, और अकर्तव्य ही बताया, अभाव ही बताया, तो फिर दोनों वाक्य की क्या नहीं होगी, एक वाक्यता नहीं होगी, संगति नहीं लगेगी। लग गए कि नहीं। अब मैं आप लोगों को काशी तीर्थ का महिमा बताता हूँ, ये बोलना शुरू कर दिया, ये वाक्य विधान कर दिया पहले। फिर उसके बाद तुरंत क्या करना चाहिए, काशी का ही महात्म्य बताना चाहिए, किंतु वो छोड़ दिया और बताने लग गए क्या भाई, भोजन चबा चबा के करना चाहिए, है कि नहीं, भोजन को पीना चाहिए, पानी को खाना चाहिए, तभी आरोग्य ठीक रहता है, आरोग्य के बारे में चालू कर दिया। तो पूर्व और उत्तर वाक्यों की कोई संगति रहेगी क्या, नहीं रहेगी ना। वही उस प्रकार यहाँ पर भी है। तो बताया क्या, तस्य व्रतम, उसका कर्तव्य, स्नातक का कर्तव्य बताना शुरू किया, फिर बताना क्या पड़ेगा, कर्तव्य। तो वही लिखा है, देखिए किम तत्कर्तव्यम इति आकांक्षायाम, मिला, न इक्षेत उद्यंतम इत्यादि ना कर्तव्यार्थ एवं प्रतिपादनीय, ये न के न प्रकार से कर्तव्यार्थ ही उन वाक्यों का निकलेगा, ऐसा ही अर्थ करना पड़ेगा, नहीं तो पूर्व उत्तर वाक्य की संगति। वही लिख रहे अन्यथा पूर्वोत्तर वाक्यो एक वाक्यत्वम न स्यात्, पूर्व और उत्तर वाक्यों की एक वाक्यता नहीं होगी। अन्यथा का मतलब क्या, अन्यथा शब्द का अर्थ लिखिए, अन्यथा बराबर कर्तव्य रूपार्थ अप्रतिपादने, कर्तव्य रूपार्थ अप्रतिपादने। लगा जी, क्या अर्थ हुआ, अन्यथा मतलब कर्तव्य रूप अर्थ का यदि प्रतिपादन नहीं करते हैं तो क्या, पूर्वोत्तर वाक्य हो एक वाक्यत्वम न स्यात्, पूर्व और उत्तर वाक्य की क्या नहीं होगी, एक वाक्यता नहीं होगी। इसलिए न इक्षेत इत्यादि के द्वारा क्या बताना पड़ेगा, कर्तव्यार्थ ही बताना पड़ेगा, है कि नहीं। अब कर्तव्यार्थ बताना पड़ेगा। अब समझ लीजिए, नैकान्वय प्रत्यार्थ भावना के साथ करते हैं, क्या जी, नैकान्वय प्रत्यार्थ भावना के साथ करते हैं, है कि नहीं, तो कर्तव्यार्थ निकलता नहीं है, निवर्तनार्थ निकलेगा। अब निवर्तन कोई कर्तव्य थोड़ी है, वो तो निवृत्त है कि नहीं जी। फिर तस्य व्रतम इसके साथ संगति नहीं लगेगी, तो तस्य व्रतम ये बाधक हो रहा है, किसके लिए, नैकान्वय प्रत्यार्थ भावना के साथ करने में बाधक बन गया कौन, तस्य व्रतम। इसलिए नैकान्वय प्रत्यार्थ भावना के साथ नहीं होगा, अर्थात प्रसज्य प्रतिषेध नहीं होगा। फिर क्या करे, इसलिए तो नैकान्वय प्रत्यार्थ भावना को छोड़कर अन्य किसी के साथ करना पड़ेगा, तब उसको ही कहेंगे परिवृदास प्रतिषेध। और ऐसा करेंगे तो कर्तव्यार्थ निकल आएगा उस वाक्य से, न इक्षेत इत्यादि वाक्य से क्या अर्थ निकल आएगा, कर्तव्यार्थ निकल आएगा। जब कर्तव्यार्थ निकल आएगा तो तस्य व्रतम इसके साथ उस वाक्य की क्या होगी, संगति होगी, वाक्य एक वाक्यता होगी, वाक्य व्यर्थ भी नहीं होगा। बात समझ में आया ना। तो चलिए फिर आगे की पंक्तियों को
तथा च नयर्थे न, मिला ना, नयर्थे न प्रत्यार्थान्वय है कि नहीं। नयर्थे न मतलब नय का अर्थ जो है उसका, उसके साथ प्रत्यार्थ अन्वय न। प्रत्यार्थ कौन? प्रत्यार्थ मतलब भावना, भावना के साथ अन्वय नहीं है, नहीं है इसका, नहीं का लगा ना। तथा च नयर्थे न प्रत्यार्थ अन्वय, अर्धविराम दीजिए। क्यों भाई? यदि प्रत्यार्थ भावना के साथ नय का अन्वय करेंगे तो क्या दिक्कत? तो बता रहे कर्तव्यार्थ अनवबोधना, कर्तव्य अर्थ का बोध नहीं हो पाएगा, जबकि हमको चाहिए उस वाक्य से क्या? कर्तव्य अर्थ का बोध चाहिए। अब प्रत्यार्थ भावना के साथ नय का अन्वय करेंगे तो क्या आपत्ति बताइए? कर्तव्य अर्थ का बोध नहीं हो पाएगा। कर्तव्य अर्थ अनवबोधात, मिला पंक्ति? आगे देखिए कैसे अनवबोध होगा, कर्तव्य अर्थ का बोध नहीं हो पाएगा कैसे, उसका स्पष्टीकरण कर रहे मूल में। देखिए विद्यर्थ प्रवर्तना विरोधी निवर्तनाया एव तादृशनया बोधनात्। समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए नय का अन्वय प्रत्यार्थ भावना के साथ किया, तो क्या अर्थ निकलेगा? तो बता रहे तो विधि का अर्थ कौन होता है? प्रवर्तना, और उसके साथ नय का अन्वय कर दिया तो अर्थ क्या निकल आएगा? प्रवर्तना की विरोधी निवर्तना। तो देखिए विद्यर्थ प्रवर्तना विरोधी निवर्तनाया, निवर्तनाया एव, निवर्तना का ही तादृश नया बोधना, उस नए से बोध होगा किसका? निवर्तना। और आगे तस्याश्च कर्तव्यार्थ, और वो कोई कर्तव्यार्थ नहीं है। निवर्तना ये कोई कर्तव्यार्थ है? करने की चीज है क्या? बस निवृत्त होना है, कर्तव्य चीज नहीं है वो, इसलिए कर्तव्यार्थ का बोध नहीं हो पा रहा है। कब? नय का अन्वय प्रत्यार्थ भावना के साथ करेंगे तब कर्तव्यार्थ का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए नय का अन्वय नहीं कर पाएंगे हम। किसके साथ? प्रत्यार्थ भावना के साथ। फिर किसके साथ करेंगे? धात्वर्थ के साथ। बोलेंगे क्यों ऐसा किया यहां पर? तो बाधक उपस्थित है। कौन बाधक? तस्य व्रतम इति उपक्रम, ये बाधक है यहां पर। बात समझ में आ रही है अभी? देखिए भाई तस्याश्च कर्तव्यार्थत्वाभावात्, मिला पंक्ति? आगे तस्मात् न इक्षेत इत्यत्र, ये वाक्य है ना, न इक्षेत वाक्य में इत्यत्र नया तृतीया है, नया के साथ, नय के साथ नया धात्वर्थ विरोध अनिक्षण संकल्प एव लक्षणया प्रतिपाद्यते। क्यों? तस्य कर्तव्यत्व संभवात्, वो कर्तव्यार्थ हो जाता है फिर, है ना। तो मोटी मोटी बात क्या हुई? नय का अन्वय किसके साथ? धात्वर्थ के साथ करेंगे, ठीक है ना। तो न और धातु, धातु को नहीं यहाँ पर ईक्षण, ईक्षण मतलब देखना रूप क्रिया है कि नहीं, उसके साथ नय का अन्वय हुआ तो अर्थ निकलेगा क्या? अनिक्षण। क्या होगा? अनिक्षण। अनिक्षण अर्थ हुआ तो वाक्य का अर्थ क्या होगा फिर? न इक्षेत उद्यंतम आदित्यम, उद्यंतम आदित्यम न इक्षेत। न का अन्वय किसके साथ हुआ है? इक्षण के साथ, धातु अर्थ के साथ। अर्थ हुआ क्या? उगते हुए सूर्य को नहीं देखना, है कि नहीं। इक्षण का अनिक्षण, अनिक्षण उगते हुए सूर्य का अनिक्षण करना, है कि नहीं। लेकिन बोले अनिक्षण ये भी कोई, ये थोड़ी है क्या? कर्तव्य थोड़ी है। तब क्या करेंगे? नय का अन्वय धातुर्थ के साथ तो किया तो अर्थ निकल आया अनिक्षण, किंतु लक्षणा करके उसके और अर्थ करेंगे संकल्प, संकल्प को जोड़ेंगे उसके साथ, तो अनिक्षण संकल्प और प्रत्यार्थक, प्रत्येकार्थ करना चाहिए कर्तव्य, तब अर्थ निकलेगा उगते हुए सूर्यों का अनिक्षण संकल्प करना चाहिए। अब संकल्प कर्तव्यार्थ हुआ कि नहीं? तस्य व्रतम की संगति लग गई, लगा जी। तो क्या क्या करना पड़ा?
नई का अन्वय धात्वर्थ के साथ और पुनः लक्षण। बात समझ में आई? वही पंक्ति देखिए, तस्मात् न इक्षेत इत्यत्र, मिला ना, नया धात्वर्थ विरोधी कौन? अनिक्षण संकल्प एव लक्षण है। संकल्प आया कि नहीं? वो लक्षण से लिया। संकल्प एव लक्षणया प्रतिपाद्यते। अब लक्षण संकल्प किया जाता है, करने की चीज है, वो कर्तव्यार्थ है, तो व्रतम के साथ संगति होती है। वही लिखा तस्य कर्तव्यत्व संभवात्, वो कर्तव्य हो जाता है। मिला? तो यहाँ पर धात्वर्थ विरोधी अनिक्षण संकल्प ये जो लिखा है ना सब, तो उस पर एक टिप्पणी लिखी। नय पदार्थस्य प्रत्ययार्थ भावनया सह अन्वयं परित्यज्य इक्षति धात्वर्थेन अन्वये सति इक्षण भिन्नम इत्यर्थः आयाति। इक्षण भिन्नम इत्यर्थः आयाति। पूर्ण विराम। इक्षण भिन्नम च अनीक्षणम पूर्ण विराम। तथापि न कर्तव्यत्व प्रकारक बोधः, संपद्यते। कर्तव्यत्व प्रकारक बोधः संपद्यते। पूर्ण विराम। अतः नयः अनिक्षण संकल्पे लक्षणाम अंगीकृत्य कर्तव्य प्रकारक बोध संभवः इत्यर्थः। ठीक है, चलिए भाई अर्थ। तो नए पदार्थ से नए का प्रत्यार्थ भावनाया से अन्वय नहीं किया है कि नहीं, उसका त्याग कर दिया, प्रसज्य प्रतिषेध नहीं किया, तो प्रत्यार्थ भावनाया से अन्वयम परित्यज्य, उसका परित्याग करके इक्षति धात्वर्थ है ना, इक्षतु धातु है, उसके साथ अन्वय किया। किसका? नहीं का। इक्षति धात्वर्थेन अन्वये सति, अर्थ क्या निकलेगा फिर? इक्षण भिन्नम इत्यर्थ आयाति। यह अर्थात आता इक्षण भिन्न। इक्षण भिन्न क्या है जी? अनिक्षण। इक्षण का भाव है कि नहीं? अनिक्षण। बोलेंगे भाई अनिक्षण ऐसा अर्थ निकल आया। अब नय का अन्वय धात्वर्थ के साथ किया तो अर्थ क्या निकल आया? अनिक्षण। किंतु ध्यान दीजिए, अनिक्षण भी इक्षण का भाव, ये भी कोई कर्तव्य है क्या? नहीं। तो पुनः दिक्कत आ गई, तस्य व्रतम के साथ संगति नहीं लगेगी। तब कह रहे देखिए तथापि मतलब धात्वर्थ के साथ नय का अन्वय करने पर भी न कर्तव्यत्व प्रकारक बोध नहीं हो रहा है, संपद्यते। अतः नय का अनिक्षण संकल्प है कि नहीं,
लक्षणाम अंगीकृत्य, नई की लक्षणा करनी है फिर किसमें, अनिक्षण संकल्प में लक्षणा करेंगे। संकल्प लक्षणाम अंगीकृत्य लक्षणा कर दिया, तब कर्तव्यत्व प्रकारक बोध संभव, तो कर्तव्यत्व प्रकारक बोध निकल आया है कि नहीं। अब देखिए तस्य व्रतम अनुष्ठेय पदार्थ बताना चाहिए न इक्षित इत्यादि वाक्य के द्वारा, तब वाक्य बोध निकल आया क्या, अनिक्षण का, उगते हुए सूर्य के अनिक्षण का, न देखने के संकल्प का, संकल्प करना चाहिए, अनिक्षण का संकल्प करना चाहिए, मैं नहीं देखूंगा ऐसे संकल्प करना चाहिए। संकल्प किया जाता है कि नहीं, अनुष्ठेय पदार्थ है कि नहीं, तो तस्य व्रतम के साथ संगति लग गई, लगा तो दो काम करने पड़े, एक तो नई का अन्वय धात्वर्थ के साथ और पुनः नई की लक्षणा करनी पड़ी। किंतु यहां पर मुख्य बात कौन सी बतानी है इसको भूलना नहीं। तो अभी तक चिंतन इसके पहले आया था कि नई का अन्वय प्रत्यार्थ भावना के साथ किया जाता है, किंतु सब जगह ऐसा ही किया जाता है क्या, तब बताया जाता है कि यदि कोई बाधक है तो नई का अन्वय प्रत्यार्थ के साथ नहीं करते, अन्यत्र करते हैं, धात्वर्थ के साथ करते हैं। तो बोले कि फिर बाधक कौन, तो बाधक बताया तस्य व्रतम। तो यहाँ पर तस्य व्रतम में बाधक होने के कारण नई का अन्वय प्रत्यार्थ भावना के साथ न करके किसके साथ किया, धात्वर्थ के साथ किया, क्योंकि यहाँ पर बाधक था कौन, तस्य व्रतम। हो गया जी, ये चिंतन हो गया। और थोड़ा सा 2-3 पंक्ति इसमें बाकी है, इसका विचार हम लोग करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय।